पाइथन में तो कई दो तीन लोग ही आते थे। माई सिक्वल का पढ़ने का ख्याल कैसे है आप लोगों का? हम्म। पाइथन में तो मुझे लगता है जितने मैंने टेस्ट लिया था तीन या चार ही थे। टेस्ट किस किसने दिया था पाइथन का? एक। आप थे दो। एक वासुकी तीन। और हाँ, शायद आप भी आए थे। तो फिर माई सिक्वल का ख्याल कहाँ से आया आपका कि माई सिक्वल पढ़ लेंगे? हम्म। अगर मैं आप लोगों से भी टेस्ट ले लूँ ना वो वाला, इन लोगों के अराउंड 25 नंबर का था शायद। 20। 20 में से 16 या 17 आए थे। मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ अगर आपके 10 भी आ जाएं उसमें से। हम्म। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको लग रहा है कि पाइथन कमजोर है तो कहीं डेटा एनालिस्ट में जॉब मिलना इज नॉट बहुत टेढ़ी खीर है। आपका जो मेन चीज होनी चाहिए वही कमजोर है। हाँ जी सर। जो चीज तेज होनी चाहिए वही कमजोर है डेटा एनालिस्ट में, अगर हमें एक अच्छी सैलरी पे जाना है तो। ओके। पढ़ना ना पढ़ना आप लोगों का काम है। मेरा बस समझाने का काम है आप लोगों को एक बार। ठीक है। तो इस पिछली क्लास में हमने देखा था कि कॉन्स्टेंट क्या होते हैं और डेटा टाइप क्या होते हैं और हमारे फॉरेन की प्राइमरी की वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? हम्म। आप लोग का है? ओके। तो गाइस व्हाट विल वी डू हियर, आज हम थोड़ा सा एक टेबल क्रिएट करेंगे फर्स्ट टाइम अपनी सारे कॉन्स्टेंट के साथ। ठीक है। और इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, किस तरह से रियल वर्ल्ड में ये डेटा इंसर्ट होता है और किस तरह से हमारी टेबल क्रिएट होती है। तो सबसे पहले जो क्रिएट करेंगे टेबल वो है डेटाबेस। हम कह रहे हैं कि सैंपल के नाम से डेटाबेस बनाएंगे हम। ठीक है, सैंपल टू या सैंपल जो भी आप रखना चाहेंगे। ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, पुराने डेटाबेस को ड्रॉप कर रहे हैं अगर पहले से एग्जिस्ट करता है। दूसरा नया डेटाबेस उसी नाम से क्रिएट कर रहे हैं और उसको एज ए करंट डेटाबेस सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर। यहाँ पे आईडी एक कॉलम रहेगा, उसका डेटा टाइप इंटीजर रहेगा, प्राइमरी की रहेगा और वो वैल्यू रहेगी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट। व्हाट यू मीन बाय ऑटो इंक्रीमेंट, दैट वी डू नॉट हैव टू प्रोवाइड द वैल्यू अगेन एंड अगेन, सो इट इज गोइंग टू इंक्रीमेंट वन बाय वन. So basically what happens, it is going to start with the 1 and the next time it is going to insert the data is will be 2. ठीक है। तो 2 के बाद आपका 3, 3 के बाद 4, हमें ये वैल्यू प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज मीन ऑफ auto increment. The second column we have the first name. We are going to insert the value as a varchar and the constant will be the not null. The value cannot be the blank. The third is going to be the last name. The data type is going to be the varchar 50. The phone we have a varchar 10, not null constraint. We have a age, tiny int. We are taking it because we do not have very big value inside it. So we have only the value between the uh, for tiny int the value is from minus 128 to 127, but we have made it unassigned. That means the value has been increased from 0 to 256. We are going to use a check constant that value should be is greater than 0.
But guys, we have used the already unsigned means that not negative values. So it is not going to make any impact. So I'm going to put it here 18. Again, we are going to take the varchar 18 and default value is India. So email is varchar, that should be the unique value. Address again is the tiny text. So guys, we are not taking the varchar here. We are taking the tiny text. Okay. Pin code varchar 6, default is this. Date inserted at date, default will be the current date. Time will be the current time. Timestamp will be the current timestamp. Okay. Time here. Timestamp means we want the both date and time together. It is going to only the date. This is only the time, but we want the date and time together. Then we are going to take the current time stamp. Clear? Next, we are going to create another table that is a customer orders. The first is the order ID, again int primary key, and auto increment we are going to take here. Customer ID we have an integer. Order date we have a date default, current date. Order amount should be decimal. Why I'm not taking the float or double? हाँ जी sir. We have a three decimal, float and double. Why I'm not taking the float or double? Float 7.57 different take सकता है और Yes. double 15 मतलब तो इसलिए So we only need two. We only need two, but still I'm not taking the float and double. Why I'm taking the decimal value only? Hmm? पर इसमें यह कि जो अमाउंट आएगा मतलब 999 है तो वो कन्वर्ट नहीं होगा इसलिए Yeah, exactly that. We do not want to round figure. Okay, round figure we do not want. We want the exact value. That's why we are taking the decimal value. Okay, we are taking the enum data set. Okay, you already know about it. What is enum? Default is going to take the pending. Foreign key we are going to take the customer ID and the references will be the customer ID on delete cascade. So what do you mean by the on delete cascade? Hmm? हमने एक चीज पढ़ी थी कि फॉरेन की से डेटा डिलीट नहीं हो सकता जब तक कि वो, सॉरी, प्राइमरी की से डिलीट नहीं हो सकता जब तक कि वो कहाँ रहेगा, फॉरेन की में रहेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर हम प्राइमरी से डिलीट करें तो फॉरेन की से अपने आप डिलीट हो जाना चाहिए। तो आप इसमें ये भी लगा सकते हो ऑन डिलीट कास्केड, एंड आप ये भी लगा सकते हो ऑन अपडेट कास्केड। ठीक है। सो एक और लाइन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑन अपडेट कास्केड। ठीक है guys? कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ तक पूछिए। हम्म। इसमें फोल्डर की से क्लिक करना पड़ेगा नो, अब नहीं करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे प्राइमरी पे चलाएं डिलीट कमांड तो यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। तो अगर इसको नहीं लगाते हैं तब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करें, चाहे डिलीट चलाइए चाहे अपडेट चलाइए, तो यहाँ पे प्राइमरी में बार बार जाने की जरूरत हमको नहीं। तो ऑटोमेटिकली यार प्राइमरी से डायरेक्ट डिलीट करेंगे तो इससे भी अपने आप हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करिए। कोई क्वेश्चन हो तो पूछेगा इस यहाँ तक। कोई चीज ना समझ में आई हो कि भाई नहीं समझ में आया कि यहाँ पे क्या हुआ। हाँ ऋतिक, पक्का। इनम क्या था सर एक बार फिर रिपीट कर दोगे वैसे नम बताया तो था मैंने लास्ट क्लास में। इनम से सिर्फ हम चूज करते हैं फिक्स्ड। स्मॉल का नाम ठीक हाँ, है नहीं इसमें केवल यही आ सकती है वैल्यू, इसके अलावा नहीं आ सकती। क्या इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस ना की हो? ठीक है, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई ये सारी चीजें।
लेकिन नीचे कर लेना इसे। नीचे कर लेना फिर मैं घुमाया।
हाँ भी फोटो है हाँ भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ ऊपर एक ऊपर वाला भी था ना भाई एक टेबल दो टेबल और पर रखी वो सब एक सेलेक्ट स्टार्स फ्रॉम मैंने ज्यादा करते हैं भाई आवाज आना सही ये भी भेज दिए चले जाते हैं थोड़ी देर यार 10 और मांग है भाई तू मेरी बात
तो ये भाभी आई है एंटी तो पूरा मेरे जैसा भाभी आपका आने वाले दो साल साथ में एक है मुझे कोई साथ में जो पढ़ाई ना छोड़ते हैं 2 दिन साथ है ऐसे स्टूडेंट मशीन हो गया क्या लिखे तो आए थे तू बात थोड़ी सी जा पांच पढ़ नहीं जा भाभी आई इसके अकारी तो भाभी ले आई भाभी आई इसके भाभी फिर तो पढ़ने वाली नहीं ना तो वो नहीं कैंसर देंगे कैंसर में क्या है पांच बना दी और उसके बाद सिलेक्ट स्टार्ट उसके बाद पहले तो क्या पाएंगे इंस्टेंट क्लास दे दियो अपने नाम दो सालों सब्जेक्ट कॉलम काउंट डज नॉट मैच, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, वैल्यू कम है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम के नाम दिए तो 6 ही वैल्यू बनी चाहिए। वैसे कॉलम काउंट डज नॉट मैच का मतलब है कि 6 कॉलम दिए तो 6 ही वैल्यू बनी चाहिए। हाँ भाई तुम्हारे बोर्ड सीधे बोलते हैं यार इसे कौन सा नंबर है
और दो सब लोग था 10 को जो का ठीक है कोई इसके अंदर फील्ड होता वो लेकिन वही है इसमें बैलेंस की फील्ड वो का डिस्टेंस जो फील्ड बनाइए वो लेकिन फील्ड वो बताइए जनरेशन है वो सारा कंटेंट जो इसमें करोड़ का खर्च वाला है सर मेरे को नहीं हमारा करोड़ का खर्च पहले था पहले और देखिए कस्टमर एड्रेस आप ना तो नहीं ऐसा जिसमें हम काट रहा हूँ फिर हम दोनों से ऐसे काट रहा हूँ बीच में आप अपना हम स्पेस करते हैं भी हो सकता है अपना रिकॉर्ड करते हैं या इन यार आप किसी ने विकल्प क्या है पूरे लाइफ पार्टी तो या आप यहाँ स्पेस से जैसा
गाइस यहाँ तक क्रिएट हुआ सबका?
गैस यहाँ से टेबल किस किस की रन हो गई आप बताओ। हम्म। ये आपकी कस्टमर टेबल आ गई। ठीक है। और ये आपकी ऑर्डर्स आ गई। यहाँ तक किस किस का हो गया।
गाइस अब और तरीके भी देखेंगे, फिर उसके बाद कौन कौन सा डेटा इंसर्ट हो सकते हैं। अभी तो हमने एक बार में इंसर्ट कर दिया सारा का सारा डेटा, दैट वी हैव दिस कमांड इंसर्ट इनटू कस्टमर फर्स्ट नेम लास्ट नेम फोन एज, बाकी की सारी डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर। ठीक है। सो हो गया ऋतिक यहाँ तक। चलिए एरर आ रहे हैं गाइस, आप लोगों के बहुतों के एरर आ रहे होंगे अभी, है ना। कहीं कोमा गायब होगा, किसी का कोई ब्रैकेट लगा रखा होगा, किसी ने डिफॉल्ट इसी के अंदर जोड़ दिया होगा। सो चीजें अभी आपने ये बहुत डिफिकल्टी की होंगी। सबके हो गए रन यहाँ पे? क्यों? एरर बताइए। एरर एक ही आता है, पहले एक ही आता है। फर्स्ट नेम? क्या कह रहा है फर्स्ट नेम? समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बताओ। आगे भी कुछ लिखा होगा ना उसमें से। अगर सिंटैक्स एरर गाइस देखो कहीं पे क्रॉस बना होगा, यहाँ पे कहीं बना है। कहाँ बना है? इंसर्ट बनाया जाता है। सिलेक्ट पे? इसके ऊपर वाली लाइन पे देखो कुछ। स्पेलिंग मिस्टेक से नहीं फर्क पड़ता है गाइस, स्पेलिंग मिस्टेक पे तो प्रॉब्लम आएगी जब रन होगा कोड। अगर पहले ही क्रॉस दिखा रहा है, इसका मतलब लिखने में ही गलती है कहीं ना कहीं पे। नॉन कॉलम फोन इन फील्ड लिस्ट आ हाँ, तो अननोन कॉलम का मतलब ये है कि आपने कॉलम का नाम कुछ और लिख दिया है और ऊपर कुछ और लिख दिया है। ठीक है। यहाँ पे मान लिया जाए आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो अननोन कॉलम का एरर आएगा ऊपर से, अगर यहाँ से अलग है तो। ठीक है। अच्छा, वन वन दो बार नहीं होगा। अच्छा। ये सबका रन होना चाहिए, जिसका रन नहीं हुआ है देखो एक बार चेक करो। हाँ, हो गया। ठीक है। बस पहले इसे ठीक करिए, फिर दूसरी टेबल देता हूँ क्रिएट करने के लिए, जो बिना देखे लिखनी है आपको। डिस्क्राइब से पहले सारे एरर कोई नहीं आ रहा। हम्म। डिस्क्राइब से पहले कोई एरर नहीं आ रहा। तो रन करो फिर। रन कर दिया। गैस अगर कोई एरर नहीं आ रहा है तो ड्रॉप से लेके पूरा रन करना एक बार में ही, ठीक है। ड्रॉप से लेके यहाँ तक पूरा रन करना है एक बार में ही, पूरी पूरी टेबल यहाँ तक।
और स्टेटस में स्पेलिंग मिस्टेक क्या आ रहा है? ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड का मतलब ये है कि जो इनम आपने लिया है ना, उस इनम में जो स्पेलिंग आपने लिखी होंगी और यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखी होगी वो गलत लिख दी होगी। देखो, पेंडिंग में से, डिलीवर्ड में से, इसमें से एक स्पेलिंग गलत है। मिला? गैस हो गया? आगे का काम करें कुछ? कॉपी तो करना था बस। एरर बताइए, मैं हेल्प करता हूँ थोड़ी सी। बताइए क्या एरर आ रहा है। देखो, अगर यहाँ पे क्रॉस आपको दिख रहा है, यहीं पे ऊपर कहीं क्रॉस दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जहाँ पे क्रॉस दिख रहा होगा ना, उसी लाइन के ऊपर कोई गड़बड़ होगी या फिर यहीं पे होगी। ठीक है?
हो सकता है ये ब्रैकेट आप भूल गए हो, तो यहाँ पे देखो क्रॉस बना देता है इस तरह से। ठीक है, इससे ऊपर वाली लाइन पे आप कोमा कोई भूल जाओगे तो यहाँ पे क्रॉस बना देगा। कहाँ पर? ऊपर वाली लाइन में प्रॉब्लम है, क्रॉस कहाँ पे बनाया है? यहाँ पर। यहाँ पे एरर कर देगा और इस तरह से, तो यहाँ पे कोमा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका सिंटेक्स ही आपने गलत लिखा है यहाँ पर। रन टाइम एरर में आपको वो बताता है बोल के कि भाई ये प्रॉब्लम है। सिंटेक्स एरर तो सिंपल इतना है कि गलत ही लिख दिए। हो गया, आगे चलें? चलिए, अब क्या करना है आप लोगों को, ये टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, करिए फटाफट। टेबल नेम्ड एम्प्लॉयड, इसी के अंदर कर दीजिए एम्प्लॉय टेबल क्रिएट। जी बोलिए, बोलिए सर। जी मैम, ओके, ठीक है मैम, कर। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी टेबल है, उसके बाद इसमें एक चाइल्ड टेबल क्रिएट करनी है। ओके, करिए फटाफट, अभी किया था आपने। पहले किस किस का नाम नहीं हुआ? हो गया आपका? ये भी बनाया मैंने यूएस पे, तो इसलिए ये तेरा बन गया हो गया। डिफॉल्ट वैल्यू 424 में आई है। डिफॉल्ट है।
And provide क्या कॉम होगा
हमने देखा था कि भाई डेटा टाइप क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, आपने टेबल बना लिया। ठीक है। अब इसके अंदर आप इंसर्ट तो कर रहे हैं डेटा, सिंपल तो क्वेरी है, इंसर्ट इनटू कस्टमर। ठीक है। आप फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में, फोन में, एज में और ईमेल में और एड्रेस में ये वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, बाकी में क्यों नहीं कर रहे हो? बाकी में इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू सेट है। अगर हम इसमें वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या चला जाएगा उसमें, ये वैल्यू चली जाएगी। डिफॉल्ट में इंडिया चला जाएगा, डिफॉल्ट में करंट टाइम चला जाएगा, करंट डेट चला जाएगा और करंट डेट एंड टाइम एक साथ चले जाएंगे। तो यही वहां पे हुआ है। अगर हम मैनुअली इंसर्ट करना चाहते हैं सिंगल बिना इसके, तो ये भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट नेम चला गया, लास्ट नेम चला गया, फोन, एज, कंट्री, आप इस तरह से दे सकते हो। आप कोई वैल्यू को डायरेक्ट पास करना चाहते हो कि नहीं मैं तो सातों की सातों वैल्यू देना चाहता हूं, तो आपने लिखा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, एज, कंट्री, ईमेल, पिन कोड। तो ये भी पॉसिबल है कि अगर पिन कोड में आप डिफॉल्ट भेजना चाहते हो तो डिफॉल्ट भेज सकते हो, अपनी कोई वैल्यू भेजना चाहते हो तो अपनी भेज सकते हो।
उसी तरह से जो ये आपका कंट्री है, इसमें कोई वैल्यू भेजना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दीजिए, इसमें यूएसए वगैरह जो लिखते हो। अदरवाइज क्या लिख दीजिए, डिफॉल्ट लिख दीजिए। सिंपल सी बात इतनी है कि जब भी हम इसमें कॉलम के नाम लिखते हैं तो ये कॉलम के नाम मैच करने चाहिए। टोटल ऑफ वैल्यू इतनी ही होनी चाहिए जितने आपने यहाँ पे दिए। अगर आपने पिन कोड यहाँ पे दिया है ना गाइस, आपको दो काम करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे या तो पिन कोड लिखिए ही मत, या तो पिन कोड लिखिए ही मत और इसको भी यहाँ से हटा दीजिए। या फिर एक काम करिए, अगर पिन कोड आप लिख रहे हैं तो आपको फिर यहाँ पे डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा, या फिर पिन कोड की कोई और वैल्यू देनी पड़ेगी। कॉलम काउंट हमेशा मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 5 चले गए हैं और यहाँ पे 6 वैल्यू दे दी, नहीं। 4 दिए हैं तो यहाँ पर भी 4 होने चाहिए। ठीक है। आपसे वो पिन कोड नहीं मांगेगा अगर आपने पिन कोड उसको हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि वहां पर पिन कोड की कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट है। बट अगर आपने ईमेल हटा दिया ना गाइस, ईमेल पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा कि भाई ईमेल की वैल्यू बताइए, ईमेल की वैल्यू क्या है, चाहे आप इसमें नल ही पास क्यों ना करें। ओके। आप यहाँ पे कहें कि भाई ईमेल मैं नल देना चाहता हूँ, तो आप ये कर सकते हो। आप कहो कि भाई ईमेल नहीं है अवेलेबल उस पर्सन का, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो क्या, नल, खाली। बट आपको लिखना जरूर पड़ेगा। ओके। उसी तरह से डिफॉल्ट, नल, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या है? क्योंकि कंट्री की वैल्यू जो है आप डिफॉल्ट देना चाहते हो। अगर आप अपने हिसाब से देना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कंट्री आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ए बी सी जो भी आप लिखना चाहो, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी इंसर्ट हो जाएंगी। तो दीज आर द वेज टू इंसर्ट द। और नेक्स्ट, अगर आप कुछ भी ना लिखना चाहो तो ये भी पॉसिबल है, इंसर्ट इनटू कस्टमर आप डायरेक्ट वैल्यूज भी दे सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, यहां पर आपको फिर सारी ही वैल्यू देनी पड़ेगी गाइस, 12 की 12। ठीक है। आपको डिफॉल्ट वैल्यू ये भी, डिफॉल्ट ये भी, तो 3 बार डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है वहां पर, डिफॉल्ट। तो बाकी के 3 कॉलम जो है वो क्या है, डिफॉल्ट है। तो मैं 12 के 12 वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे फिर कस्टमर पे ये भी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये भी लिख सकते हो, इंसर्ट इनटू कस्टमर, और सीधी वैल्यूज भी पास कर सकते हो। दीज आर द वेज टू इंसर्ट द डेटा इनसाइड अ टेबल। ओके। सो आई होप समझ में आया क्या चल रहा है यहाँ पर। हम्म। तो ये डिफॉल्ट फंक्शन है जो करंट वैल्यू को जनरेट करते हैं। जो आपका करंट डेट है वो करंट डेट करता है। आप यहाँ पे कह रहे हो कि टाइम है, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, डिफॉल्ट करंट टाइम। जो भी जिस टाइम ये डेटा इंसर्ट होगा वही टाइम यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जब ये डेटा इंसर्ट हुआ था आपका, तो ये जो लास्ट वाले 3 कॉलम है, आप देखोगे टाइम ऑटोमेटिकली है। ठीक है। यहाँ पर 1:55 पे मैंने इंसर्ट किया था, तो ये 1:55 यहाँ पे आ रहा है। डेट आज की यहाँ पे आ रही है ऑटोमेटिकली, और ये डेट और टाइम एक साथ दोनों पे आ रहा है। तो यही कह रहा है कि टाइम स्टैम्प के अंदर हमें डेट और टाइम दोनों चाहिए था, करंट टाइम के अंदर केवल टाइम चाहिए था, और करंट डेट के अंदर केवल डेट। तो ये वाला कॉलम डिफॉल्ट हमने किया था, ये भी हमने डिफॉल्ट किया था, और ये भी हमने डिफॉल्ट किया था। पिन कोड में हमने कुछ एंटर नहीं किया था। क्यों? यहाँ पे हमने पिन कोड खाली छोड़ दिया था। तो पिन कोड के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 201301। उसी तरह से इंडिया के अंदर सारी वैल्यू इंडिया ही आएंगी। तो अगर हम इंसर्ट करना चाहें नया रिकॉर्ड तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सेम, अगर हम कंट्री यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं दे रहे हैं तो जो आपकी वैल्यू यहाँ पर है ना गाइस, लाइक कंट्री वगैरह, जो मैंने वहां पे बताया था कि कंट्री अगर आप देना नहीं चाहते हो तो यहाँ पे कंट्री के लिए फिर एबीसी आप लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। अगर डिफॉल्ट वाले दो तरीके का डिफॉल्ट देने के, या तो कंट्री के आगे डिफॉल्ट लिख दीजिए यहाँ पर भी, या फिर कंट्री को छोड़ ही दीजिए। वो अपने आप क्या ले लेगा वहां से, डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। ठीक है। बाकी इसको क्रिएट करिए अब दोबारा से, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। फटाफट क्रिएट करके फिर घर जाइए। हो गई। वेरी गुड। डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं है गाइस, इसको बस सिंपल ये लिख दीजिए, ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर देन 18। एक्चुअली वो अपने आप 18 अपने आप हो जाएगा ना। उसने क्या कहा है कि वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए। देखो दो तरीके होते हैं डेट निकालने के। अगर आप पे डेट ऑफ बर्थ आ रही है, आपने लिख दिया कि इसके बाद की होनी चाहिए, तो आप ग्रेटर देन लगा सकते हो उस पर। 1/1/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखोगे आप, चेक के अंदर चेक लगाओगे। सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। आप यहाँ पे लगा दीजिए एक चेक। ठीक है। और चेक के अंदर आप लिखोगे कि वैल्यू जो आएगी इसके अंदर इससे ग्रेटर ही होनी चाहिए।
ठीक है, राइट, ठीक है। ये वैल्यू किससे ग्रेटर होना चाहिए बताओ? जो आपका कॉलम है, कॉलम का नाम क्या है? डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ, तो आप ये लिख सकते हैं। अदरवाइज इसका दूसरा तरीका भी है इसको करने का, दूसरा तरीका भी मैं आपको नहीं बता रहा। दूसरा तरीका ये है कि अगर वहां पे डेट ऑफ बर्थ आती है तो हम उसमें से ईयर निकाल सकते हैं और ईयर की वैल्यू 18 से ऊपर आ सकती है। तो ये फ्यूचर में देखेंगे हम इसको। ठीक है, अभी के लिए हमें नहीं पता है तो हम इसको चेक लगा सकते हैं कि ये वैल्यू इससे ग्रेटर ही होनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लगाया है, ठीक है, सेम ये एज, ठीक है। इसको उल्टा कर दिया मैंने वैसे, तो इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, सेम टू सेम। डेट ऑफ बर्थ शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू। डेटाबेस क्रिएट क्यों नहीं दिखा? लेवल टू लेवल क्रिएट गाइस ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, बताना जरा मुझे। सही ये वाला होना हाँ, तो हम उल्टा कर रहे थे, ठीक है। चाहिए। मतलब पहले ही होनी चाहिए, तभी तो 18 का होगा ना, 18 से कम का हो जाएगा ना वो, क्योंकि इसमें उल्टा चलता है। उल्टा क्यों चलता है? क्या सिंपल सी बात है, उल्टा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये पहले ही होगी, वो पुराना होगा या फिर जो नया होगा वो पुराना है ना। ट्राई करके देखो। ब्लैक में काट रहा है, ये तो मैंने दोबारा टेबल बना के अभी ऑलरेडी लिस्ट बता रहा है। ये पूरे टेबल का कौन सी ये पूरे आप जो वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं ना उसमें दिक्कत आ रही है, ये पूछ रहे हैं। देख तो ये जिनसे नहीं हुआ है ये आपकी चाइल्ड टेबल है, ठीक है। तो एक बार घर ट्राई करेंगे, मैं अपलोड कर दूंगा ये चीजें।
मतलब ये हमें फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर मैं कहूँ आपसे कि टेबल क्रिएट करिए फटाफट इस तरह से, देन यू शुड, आपको इतना होना चाहिए प्रैक्टिस कि आप फटाफट टेबल क्रिएट कर लो। पहले सोच के देखिए कि अगर आपको कॉपी देख के करने में इतनी दिक्कत है तो बिना देखे में कितनी दिक्कत होगी। हम्म। तो ये वाली चीज मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, वहां पे पेस्ट कर रहा हूँ। आप घर पे जाओगे, ये वाला कंटेंट तो गाइस मैं इसमें गिटहब पे पड़ा हुआ है पहले से ही, ये टेबल वगैरह जो मैं आपको दी है। जो नहीं होगा मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है वो गलती देखेंगे अपनी खुद से कि भाई कहाँ गलतियां हैं लिखने में, ठीक है।